तो इसमें क्या है, जो अभी लास्ट टाइम अपन ने देख लिया था, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड में है इसका कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में अभी मैं आपको इसमें केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखता हूँ, सारा कुछ अपन रीड नहीं करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे है अपना कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि अपन को, जो बस एक लाइन याद रखनी है इसमें, कि फ्यूचर्स में होने वाले लॉसेस को या फ्यूचर्स में होने वाले एक्सपेंसेस को, जो कि निश्चित हो चुके हैं, मतलब होने हैं, फिक्स्ड हैं, तो उनको तो अपन कंसीडर करेंगे अकाउंट्स में। और जो अपन को फ्यूचर्स में कोई बेनिफिट्स होने वाला है या जो बेनिफिट हो सकता है, उनको कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि ये वाले जो कन्वेंशंस हैं ना, वो यही बोलते हैं कि जैसे कोई लॉसेस होंगे अगर फ्यूचर में, तो उसका इफ़ेक्ट अपन अकाउंट्स में अभी ले लें। तो जिससे कि शेयर होल्डर्स को, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स में आपको इतना लॉस हो सकता है किसी न किसी कारण से, तो वो आप शो करेंगे। लेकिन अपन फ्यूचर्स के बेनिफिट्स को शो नहीं करेंगे, क्योंकि बेनिफिट्स एक प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। कहने का मतलब, ये चीज़ पॉजिटिव हुई, बट इसको इस प्रकार से लेते हैं कि ये जब एक्चुअल में होगी ना, तभी लेंगे। क्योंकि इससे मैनिपुलेशन हो सकते हैं अकाउंट्स में, कि कभी देखेंगे कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो बता देंगे कि फ्यूचर्स में ऐसे प्रॉफिट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रॉफिट को, मतलब लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। और फ्यूचर्स में वो चीज़ हुई नहीं हुई, बाद में अकाउंट्स में उसको कंसीडर करेंगे। बट इसी कारण से इन्होंने एक कन्वेंशन दे के रखा है कि आपको जो फ्यूचर्स में होने वाले लॉसेस हैं और जो एक्सपेंस है, केवल उनको ही कंसीडर करना है। आप प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, आप फ्यूचर्स में होने वाले बेनिफिट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसी कारण से अपन क्या होता है कि जो बैड डेट्स के प्रोविजंस बनाते हैं, या फिर जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हो सकते हैं, बैड डेट प्रोविजंस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और एक और भी, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन भी इसी में कंसीडर किया जाता है। तो कभी भी अगर लिख के आए कि डेप्रिसिएशन, आप जब कभी भी मशीनरीज पे या फर्नीचर्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो किस कन्वेंशन के कारण लगाते हैं, तो वो उसका आंसर आपको कंजर्वेटिज्म में चूज़ करना है। कंजर्वेटिज्म मतलब कि फ्यूचर्स में होने वाली हानियों को देखना और फ्यूचर्स में होने वाले बेनिफिट को इग्नोर करना, और जो हानि हो रही है उसको अभी कंसीडर करना। उसी के कारण अपन कंजे डेप्रिसिएशन को लगाते हैं। तो जब कभी भी लिखा है डेप्रिसिएशन किस कन्वेंशन के कारण लगाया जाता है, तो आपको कंजर्वेटिज्म चूज़ करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा केवल डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनेगा इसमें ही आपका स्टॉक को लेके, कि स्टॉक की वैल्यू किस पे की जाएगी। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता था पहले, इंड एस 2 भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 2 है। तो उसमें अपन देखते हैं कि जो भी आपका स्टॉक है उसको अपन वैल्यू करते हैं एनआरबी और कॉस्ट, विच एवर इज़ लोअर पे। क्योंकि अपन, जैसे किसी स्टॉक को आपने बाय करके रखा हुआ है, आपका स्टॉक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब कितने में आपने एक्चुअल में उसको परचेज किया था, एक वो वैल्यू लेते हैं। दूसरी लेते हैं कि अगर इस स्टॉक को मार्केट में बेचा जाएगा तो कितना नेट रियलाइज्ड होगा, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो कितनी वैल्यू अपन को मिलेगी, तो एक वो वैल्यू लेते हैं। इन दोनों में से जो लोअर होगा ना, उस वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक्स को अपन अकाउंट्स में शो करेंगे। तो उसका कारण क्या था, दोनों में से कम लेने का कारण यही था कि अपन बेनिफिट्स को इग्नोर करना है। मतलब मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कितनी कम, कितनी कॉस्ट ज़्यादा दिख सकती है, वो अपन को दिखाना था। तो अपन ने यही किया कि अगर कॉस्ट कम है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब स्टॉक को सेल करके कितना मिल सकता है वो वैल्यू, और कॉस्ट आपकी जितनी थी, उन दोनों में से जो लोअर होगा उसको अपन अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताएंगे। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट्स होती है, और एसेट्स को अगर अपन कम वैल्यू पे दिखाते हैं तो वो लॉसेस जैसा होता है, और स्टॉक को अगर ज़्यादा वैल्यू पे दिखाते हैं नॉर्मल से, तो वो बेनिफिट होता है। इसलिए जब कभी भी एनआरबी कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो अपन इग्नोर मार देंगे,
कॉस्ट पे दिखाएंगे। और जब कभी एनआरवी कॉस्ट से कम होगी तो अपन एनआरवी पे दिखाएंगे, क्योंकि अपन को लॉस को कंसीडर करना है कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म के कारण। तो अपन एनआरवी पे शो करेंगे, कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। तो ये एक डेप्रिसिएशन हुआ, एक आपका स्टॉक हुआ, ये दोनों ही कंजर्वेटिज्म के कारण है। ठीक है, इसको ध्यान रखना जरूरी है, आएगा इससे क्वेश्चन। और इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, इसको भी देख लो, एक बार पढ़ लेता हूँ। और वैसे इन दोनों में से ही बनते हैं। एक और था ये अपना बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना। एक समर्पण मूल्य होता है आपका कि क्या बोलते हैं उसको, एक लमसम अमाउंट जो आपको मिलती है लास्ट में जब अपन पॉलिसी को मैच्योर करते हैं ना, तो वो लमसम अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू, उस पे शो करने की बात कर रहे हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोड़ो इसको। और एक है अदृश्य संपत्तियां जैसे ख्याति आदि को यथाशीघ्र अपलिखित करना। तो जैसे कभी भी अपन गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो गुडविल एक प्रकार से आपकी एक मतलब कोई खरीदी हुई एसेट्स नहीं है। गुडविल जब कभी भी अपन बिजनेस परचेज करते हैं दूसरे का, और उसमें अगर अपन गुडविल की वैल्यू पे करते हैं, जैसे किसी के बिजनेस को अपन ने बाय किया, उस बिजनेस की वैल्यू थी 3 लाख, लेकिन अपन ने उसको 4 लाख दिया। वो 4 लाख देने का रीज़न यही था कि उसकी जो है मार्केट में इमेज है या उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो उसके कारण जो आपने 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया, वो उस बिज़नेस को ख़रीदने के लिए आपकी गुडविल हो गई। मतलब आपने गुडविल का 1 लाख उसको दिया, क्योंकि उसका बिज़नेस अच्छा चलता था, आपने परचेज़ किया। वैल्यू उसके एसेट्स की मात्र 3 लाख है, लेकिन आपने 4 लाख दिया। तो 4 लाख देने का कारण क्या हुआ, 1 लाख आपने उसको वैल्यू एक्स्ट्रा दी, वो एक्स्ट्रा वैल्यू ही गुडविल है। तो अगर आपने इस प्रकार से बिजनेस परचेज करने में किसी मतलब गुडविल को परचेज़ किया है, बिजनेस परचेज में ही गुडविल अगर आपके पास आई है, तो इसको हमेशा अकाउंट में दिखाएंगे। बट जब कभी आपने अपने ही बिजनेस को मतलब अपनी ही एसेट्स को रिवैल्यूट किया, या अपने ही लाइबिलिटीज़ को कंसीडर करने के बाद में आपने देखा कि मेरे एसेट्स की वैल्यू इतनी है बट मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और आपने उसको गुडविल बना दिया, तो वो वाली गुडविल कंसीडर नहीं की जाती, उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब आपको कभी पैसे दे के कोई परचेज़ करते हैं और उसमें आपके पैसे जा रहे हैं, तो वो गुडविल को कंसीडर करना होता है। तो ये पॉइंट था। तो इसमें क्या रहता था, कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप अपनी जो गुडविल है उसको जल्दी से जल्दी मतलब हटाओ। उसको हटाने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से एसेट्स जो आपकी जैसे 4 लाख की एसेट्स है, उसको 4 साल में अपन को ख़त्म करना है। तो एक एक साल के लिए 1-1 लाख रुपए हुए, 4 साल में ख़त्म करना है 4 लाख को, तो 1 लाख रुपए को हर साल P&L में डेबिट करते जाएंगे, जिससे वो एक्सपेंस बनता जाएगा और एसेट्स आपकी कम होती जाएगी। जैसे कभी भी आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन आप लगाते हो, उसका मतलब क्या होता है, जो मशीनरी की वैल्यू थी वो एसेट्स में 5 लाख दिख रही है, 5 साल की वैल्यू की एसेट्स की लाइफ है, तो 1 साल 1 लाख रुपए हुआ उसका डेप्रिसिएशन। तो इस 1 लाख का अपन क्या करते हैं कि जैसे अगला साल आया तो अपन ने 5 लाख में से 1 लाख घटा दिया, 4 लाख आपने एसेट्स में शो कर दिया कि अब एसेट्स की वैल्यू केवल 4 लाख बची। और जो 1 लाख आपने घटाया है डेप्रिसिएशन को, उसमें कहाँ डाल देते हैं, जो P&L होता है ना उसके एक्सपेंस में डाल देते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी आप कैश से तो पे करते नहीं हो, कि एक बार आपने एसेट्स परचेज कर ली, 5 लाख आपने लगा दिया, तो आप उसको खर्चा कैसे बनाओगे, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका सीधा P&L में नहीं जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन मल्टीपल्स ईयर में जितनी उसकी लाइफ होती है उसको राइट डाउन करना होता है। राइट डाउन का मतलब होता है P&L से रूट करना। मतलब 5 लाख में से 1 लाख कम किया, 1 लाख को अपन ने P&L में खर्चा बता दिया कि इस साल में मैंने मशीनरी का 1 लाख का यूज़ किया, 1 लाख से ज़्यादा का यूज़ नहीं किया, तो 1 लाख का खर्चा अपन मशीनरी का बता देंगे। बाकी की 4 लाख की मशीन आपकी एसेट साइड खड़ी रहेगी। तो 5 लाख में से 1 लाख घटाया और 1 लाख को अपन ने P&L में एक्सपेंस बता दिया। तो ये 4 लाख का बैलेंस वहाँ, 1 लाख का, ऐसे ही अगले 4 साल और ये चलेगा, और लास्ट 4th ईयर में आपकी एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 0, और आपके पूरे जितने भी आपने पैसे लगा के रखे थे एसेट्स में वो राइट डाउन हो गया। ऐसी वर्डिंग रहती है राइट डाउन की। और ये था
तो अब आगे देखते हैं। तो इसमें बस यही था कि अगर ये कंजर्वेटिज्म है ना, तो अपन को इसमें गुडविल को भी इसी प्रकार से अपलिखित करना है, जल्दी से जल्दी राउट डाउन करके हटाना है, ये बोलता है। क्योंकि गुडविल एक प्रकार से एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन पेमेंट नहीं करते हैं, खुद से बनाई हुई चीज़ है गुडविल। तो उस गुडविल को हटाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने बताया, एक डेप्रिसिएशन, एक स्टॉक एंड एक गुडविल। तो इसको ध्यान रखना, ये हमेशा कंजर्वेटिज्म में आएगा। नेक्स्ट देखो, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि एक प्रकार से जो थोड़ी वैल्यू की ज़्यादा हो, समझ रहे हो। जैसे कि कुछ, जैसे आपने अपना बिजनेस कर रहे थे, आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जिसकी वैल्यू कम है, जैसे कोई चाय पिला दी किसी को, अपने कस्टमर्स को, या कुछ ऐसी चीज़ लेके आए जो बहुत छोटी है, जिसकी वैल्यू 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ऐसी है, 100 रुपये तक देख लेते हैं। तो इन सब को इग्नोर करते हैं, इन सब को अपन क्या होता है उस पर्टिकुलर खर्चे के नाम से नहीं दिखाते हैं। जैसे आपने चाय पिलाई किसी भी कस्टमर्स को अपने या स्टाफ को, तो आप ये नहीं लिखोगे बैलेंस शीट में या P&L में कि आपने टी पे खर्चा किया है, कि टी एक्सपेंस हुए, तो ये टी एक्सपेंस नहीं आएगा। आप क्या करोगे, इन सभी छोटे छोटे एक्सपेंसेस का टोटल करोगे और सन्ड्री एक्सपेंडिचर के नाम से इसको शो कर दोगे P&L में। तो ये वाली जो है मटेरियलिटी कंसेप्ट के कारण ऐसा अपन करते हैं कि मटेरियलिटी जो है, कि मटेरियलिटी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि उसकी वो मटेरियल नहीं है इतना कि अपन उसको अलग से शो करें, एक अलग से हेडिंग बना के दिखाएं कि ये एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। तो जब मटेरियलिटी की बात आएगी तो अपन छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर करेंगे, उनका सबका टोटल करके उस अमाउंट को सन्ड्री एक्सपेंडिचर के नाम से शो कर देंगे। अगला देखते हैं, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र का मतलब अपन को सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना है अपनी बैलेंस शीट्स में, जो जो सही सही चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज़ करो। डिस्क्लोज़ का रीज़न क्यों बताया कि डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं, जो आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी में, उनको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या आपको लॉस हो सकते हैं, कितनी रिस्क है। तो इन सब चीज़ों को आपको डिस्क्लोज़ करना होगा। आपके बैड डेट्स कितने हैं, या आपको कितने से कितना पैसा मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना, या जो फ्यूचर्स की लॉसेस कितने हो सकते हैं अपने, इन सब चीज़ों को अपन बताएंगे। तो वो इसी के अंदर आएगा, किसके,